पाकिस्तान जब हमला करेगा तो नजर आएगा, गूंज सुनाई देगी। भारत की जानिब से आने वाली हर चीज पर नजर है। अब तक 29 ड्रोन गिरा चुके। डीजी ISPR की नायब वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार बोले, पाक फौज ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाकर सिखों को भड़काने की कोशिश की। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का राबिता। शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत। मार्को रूबियो का कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। और पाक फजाइया नंबर 1 है। फ्रांसीसी अखबार ने भी एतराफ कर लिया। भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी मायूस कुन करार। लिखा, पाकिस्तान के भरपूर जवाब से भारतीय तैयारों की तबाही तस्लीम करने पर मजबूर हुए। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़्म। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तान के रद्द अमल से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। मुसल्लह अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पूरी कौम बहादुर सपूतों के शाना बशाना खड़ी है। ड्रोन दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान का भारत पर हमला करना यकीनी हो गया। जवाब में भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। तनाव में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। भारतीय ड्रोन से लाहौर में किसी फौजी तंसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल की मदद भी भारत को हजीमा से ना बचा सकी। जमीनी और फजाई महाज पर नाकामियों के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इबरतनाक शिकस्त। मुसल्लह अफवाज ने मुख्तलिफ शहरों में 25 इसराइली साख्ता हेरॉप ड्रोन्स मार गिराए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 5 जदीद लड़ाका तैयारों की तबाही और मुतादिद पोस्टें मलिया मिट होने के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार है। 7 और 8 मई की दरमियानी शब फिर दरअंदाजी की कोशिश की। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। गुजरात, गुजरावाला, चकवाल, मियांवाली में दरअंदाजी की कोशिश की। ननकाना, शेखुपुरा, घोटकी, अटक और बहावलपुर में भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ड्रोन भेजना खुली जारहियत। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत की दरअंदाजी। 3 अफराद शहीद। लाहौर में पहला ड्रोन नसीराबाद और दूसरा झुलू में गिरा। इशराक के करीब आने वाला ड्रोन फजा में ही लॉक कर दिया गया। वॉल्टन में ड्रोन गिरने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी कॉन्सुलेट के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब इमारत को जुज़वी नुकसान। जख्मी शख्स दम तोड़ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद और शराफी गोट में भी भारतीय ड्रोन तबाह। पुलिस ने टुकड़े तहवील में ले लिए। लाहौर के इलाके वॉल्टन में नारे तकबीर की गूंज। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान पाकिस्तान। सिक्योरिटी सूरत हाल पंजाब में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के कल होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। ए और ओ लेवल इम्तहानात इंटरनेशनल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हंगामी हालात के पेश नज़र सूबे भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिला इंतजामिया को मॉनिटरिंग की हिदायत। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए हैं। इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी भी उठा रहे हैं। रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तान की फतेह की निशानी थी। सख्त जवाब जरूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी की होगी। वजीर इत्तलात तथा तारड़ का कौमी असेंबली में जारिहाना खिताब। बोले, भारत के कुछ ड्रोन्स को जैम करके गिराया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया। इस बार भी फैंटास्टिक टी तैयार थी मगर दुश्मन भाग गया, इसीलिए होम डिलीवरी की। समा से गुफ्तगू में कहा, दुश्मन को जवाब दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत की फजाइया के दरमियान तवील तरीन डॉग फाइट हुई।
125 लड़ाका तैयारे 1 घंटे से ज्यादा दो-बदू लड़ते रहे। पाक फजाइया भारतीय जारहियत के सामने चट्टान बनी रही। अमेरिकी मीडिया का एतराफ, बताया पाकिस्तान ने 2019 में भारतीय तैयारा गिराकर पायलट को गिरफ्तार किया था, इसीलिए भारतीय ने अपनी सरहद अबूर नहीं की। पाकिस्तानी फोर्सेस के बरवक्त इक़दामात से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तान के हाथों भारी जानी और माली नुकसान का एतराफ। हुक्काम के मुताबिक हमलों में 16 भारतीय शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पठानकोट, अवंतीपुरा और श्रीनगर में फौजी अहदाफ निशाना बने। सफाक दुश्मन पाकिस्तान के रद्द अमल से खौफजदा। भारत भर में फजाई सर्विस मुअत्तल। 27 एयरपोर्ट्स बंद। 430 परवाजें मनसूख हो गए। हवाई अड्डे 10 मई तक मुकम्मल बंद रहेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। लाहौर की फजाई हुदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक लाहौर की फजाई हुदूद 9 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। कराची एयरपोर्ट को रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला। कराची का हवाई अड्डा परवाजों के लिए बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद और सियालकोट में ऑपरेशन बहाल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। वादिया नीलम के जोरा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी। चल्हाना और नौसेरी में भारी तोप खाने का इस्तेमाल। बुज़दिल दुश्मन ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की तोपें खामोश। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी का कहना है, भारत ने न सिर्फ डैम पर हमला किया बल्कि सिविल आबादी पर भी गोलाबारी की। ये जंग के मुतरादिफ है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचता तो मुजफ्फराबाद समेत डाउन स्ट्रीम के तमाम इलाके जेर आब आ जाते। अभी ज़खायर पर हमला हुकूमत और अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में राबता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। तुर्क सरकारी टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया। जो कुछ भारत ने किया वो नाकाबिले माफी है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। इल्जाम लगा रहे हैं तो कोई सबूत भी दें, मुकदमा चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज को इंटरव्यू, कहा भारतीय फौज ने मिलिट्री तंसीबात को नहीं मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार रियासत के पास ऐसे हालात में जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। जब तक तनाज़े की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारतीय जारहियत का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान का पहला ऑपरेशन अमन, लेकिन कोई शक में न रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त नजरअंदाज करके जारहियत का इंतखाब किया। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का 2 टोक पैगाम। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू, भारत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा जवाब देने के वक्त और तरीकेकार का तयन खुद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। अमरीका और सऊदी अरब के वज़राए खारिजा का भी राबिता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और साथ देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी, 6,482 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,03,526 पर बंद। 27 नवंबर 2024 को 4,695 पॉइंट्स कमी देखी गई थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान ने मालियाती इदारे की बेशतर शराइत पूरी कर ली। पाक भारत कशीदगी, PSL में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का आज होने वाला मैच मुलतवी। बकिया मैचेस कराची मुंतकिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। मेहमान प्लेयर्स का पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। IPL मैच का वेन्यू भी तब्दील। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का 11 मई को शेड्यूल मैच धर्मशाला की बजाय अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में भी बादलों की घन गरज। गुलबर्ग, मॉल रोड, वहदत रोड, इचरा और समनाबाद समेत
मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, गुजर खान और मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में बरसात। महकमे मौसमियात की पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई।